नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखने का बहुत ही बेसिक और आसान तरीका आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी को लिख सकते हैं, अंग्रेजी को बोल सकते हैं। तो अगर आपको भी अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आपके जितने भी डाउट होंगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आज की वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको कुछ समझ में आने वाला है, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। और इसी तरीके से अगर रोज रोज आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो अगर आप रोज रोज अंग्रेजी शब्दों की प्रैक्टिस केवल करेंगे, आप देखेंगे खुद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों से अंग्रेजी की शुरुआत होती है। तो अगर आप इन शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप शब्दों की मदद से अंग्रेजी पढ़ने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन शब्दों को पढ़ेंगे, कैसे इन्हें अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने में प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला शब्द क्या है, LOVE। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहला शब्द है LOVE। इसे पढ़ा जाएगा लव। क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, इसे पढ़ेंगे लव, LOVE। इसे लव पढ़ेंगे। और लव मतलब क्या होता है, लव का मतलब होता है प्यार। लव मतलब प्यार होता है, प्रेम होता है। तो इसे याद रखिएगा। इसे कैसे बोलेंगे, यानी अगर आप बोलना चाहते हैं इन शब्दों को कैसे बोलेंगे, जैसे आप किसी से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं तो कैसे बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं लव यू ब्रदर, लव यू सिस्टर, आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोलें, आप अपने माता पिता से बोल सकते हैं, ये जिससे आप प्रेम करते हैं उससे बोल सकते हैं। तो लव मतलब होता है प्यार। तो इसे आप याद रखिएगा। यह बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला वर्ड है GOLD। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गोल्ड। G से गो, O से O की मात्रा का उच्चारण करेंगे, L से आधा ल और D से डॉ पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे गोल्ड, GOLD, गोल्ड पढ़ेंगे। और गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना होता है। गोल्ड मतलब सोना होता है, GOLD, गोल्ड। तो आप कैसे इसे बोलेंगे, जैसे गोल्ड इज प्रीसियस, सोना कीमती होता है। द गोल्ड इज प्रीसियस, सोना कीमती होता है, ऐसे बोलेंगे। ROC। तो इसे क्या पढ़ेंगे, R से रॉ, O से O की मात्रा का उच्चारण करेंगे, यस इसे जौ पढ़ेंगे। इसे रोजे नहीं पढ़ना है, रोज पढ़ना है। और रोज मतलब क्या होता है, गुलाब होता है। रोज मतलब गुलाब होता है, ROSE, रोज। जैसे गुलाब लाल होता है, द रोज इज़ रेड, गुलाब लाल होता है, द रोज इज़ रेड। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि अगर कोई शब्द लिखा गया है उसके लास्ट में अगर ई आता है, लास्ट में ई आता है तो वह साइलेंट होता है, मतलब उसे हम नहीं पढ़ते हैं। यह जो ई होता है अगर लास्ट में आए तो इसे नहीं पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर है, इसे हम रोजे नहीं पढ़ रहे हैं, लोबे नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये जो लास्ट में ई होता है यह साइलेंट होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं COOK। तो C से कौ और डबल O से बड़ा O की मात्रा का उच्चारण करेंगे और K से कौ, तो इसे पढ़ेंगे कुक। और कुक मतलब क्या होता है, पकाना होता है। कुक मतलब पकाना होता है, COOK, कुक। कुक मतलब होता है पकाना। क्या पकाना भाई, भोजन पकाना, उसे ही कुक बोला जाता है। जैसे वह भोजन पकाती है, सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है, सी कुक्स फूड। तो ऐसे आप इसे बोल भी सकते हैं और इसे याद रखेंगे तो कहीं पर लिखा रहेगा तो आप समझ जाएंगे ना कि क्या चीज़ें यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है। कुक मतलब होता है पकाना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, BEST। तो बी से पढ़ेंगे बॉ, ई से एक ही मात्रा का उच्चारण करेंगे, यस से आधा सौ, टी से टो, तो इसे पढ़ेंगे बेस्ट, BEST, बेस्ट पढ़ेंगे। बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा होता है, BEST। तो बेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा, याद रखिएगा, BEST। गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब होता है उससे अच्छा, अब बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा, याद रखिएगा। तो जैसे
दिस इज़ द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी बुक है। दिस इज़ द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी बुक है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी बेस्ट मतलब होता है सबसे अच्छा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रहा है, अंग्रेजी वर्ड मीनिंग समझ में आ रहा है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको ग्रामर का रूल भी नहीं पता है तो भी आप कोई अंग्रेजी में कुछ लिखा रहेगा तो आप उसका हिंदी अर्थ समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता है तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करते रहें। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, NEAR। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नियर, NEAR, नियर पढ़ेंगे। और नियर मतलब क्या होता है? नियर मतलब होता है पास, नियर मतलब पास होता है। जैसे ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं RICE। तो R से रॉ, आई से हाई पढ़ेंगे, CE से शॉ पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे राइस। राइस मतलब क्या होता है? राइस मतलब होता है चावल। राइस मतलब चावल। जैसे आई एम ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग राइस, मैं चावल खा रहा हूँ। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, BIRD। तो B से पढ़ेंगे ब, आई का उच्चारण नहीं होगा। R से पढ़ेंगे रॉ और D से डॉ। तो इसे पढ़ेंगे बर्ड। इसे बीर्ड नहीं बर्ड पढ़ेंगे। और बर्ड मतलब क्या होता है? पक्षी होता है, चिड़िया होता है। तो BIRD बर्ड पढ़ेंगे। बर्ड मतलब पक्षी या फिर चिड़िया। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़िया उड़ रही है। द बर्ड्स आर फ्लाई, चिड़िया उड़ रही है, ऐसे बोल सकते हैं। BAVY, बी से पढ़ेंगे बॉ, ए से ए की मात्रा और बी से ब, वाई से बड़ी ई की मात्रा। तो इसे पढ़ेंगे बेबी। और बेबी मतलब क्या होता है? बच्चा होता है। बेबी मतलब बच्चा होता है। द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं GAME। तो जी से पढ़ेंगे गौ, ए से ए की मात्रा, यम से म, ई से ए की ई से ई का उच्चारण नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि लास्ट में ई रहता है तो उसका उच्चारण नहीं होता है। ऐसे पढ़ेंगे गेम। और गेम मतलब होता है खेल। गेम मतलब खेल। जैसे क्रिकेट इज़ ए गेम, क्रिकेट एक खेल है। क्रिकेट इज़ ए गेम, क्रिकेट एक खेल है। तो गेम मतलब खेल होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, CITY। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे किटी पढ़ेंगे। C से क, आई से छोटी की मात्रा, T से ट, वाई से बड़ी की मात्रा। इसे किटी पढ़ेंगे नहीं, इसे किटी नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे, देखिए इसे पढ़ेंगे C से पढ़ेंगे शॉ, आई से छोटी की मात्रा, T से टॉ और वाई से बड़ी की मात्रा। तो इसे पढ़ेंगे सिटी। क्या पढ़ेंगे? सिटी। और सिटी मतलब होता है शहर। सिटी मतलब शहर होता है। सिटी, सिटी मतलब हो जाएगा शहर। जैसे आई लिव इन द सिटी, मैं शहर में रहता हूँ। आई लिव इन द सिटी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं COLD। तो इसे क्या पढ़ेंगे? C से पढ़ेंगे क और O से O की मात्रा का उच्चारण करेंगे। यल से आधा लो, D से डो। तो इसे पढ़ेंगे कोल्ड। और कोल्ड मतलब होता है ठंडा। कोल्ड मतलब ठंडा होता है। COLD कोल्ड। जैसे इट इज़ कोल्ड यानी ठंडा है। इट इज़ कोल्ड यानी ठंडा है। ऐसे बोल सकते हैं टुडे इज़ कोल्ड, आज ठंडा है। टुडे इज़ कोल्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों COINE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? COIN। तो C से पढ़ेंगे क और O से O की मात्रा और E से E पढ़ेंगे, यन से ना। तो इसे पढ़ेंगे कॉइन। इसे क्या पढ़ेंगे? कॉइन पढ़ेंगे। कॉइन मतलब होता है सिक्का। कॉइन मतलब सिक्का होता है। COIN कॉइन। कॉइन का मतलब सिक्का। तो याद रखिएगा कॉइन। कॉइन मतलब जैसे मेरे पास एक सिक्का है, आई हैव ए कॉइन। मेरे पास एक सिक्का है, आई हैव ए कॉइन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं CAKE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो C से पढ़ेंगे क, ए से ए की मात्रा का उच्चारण करेंगे और के इससे क पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ेंगे केक। और जो लास्ट में ई है इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने बताया लास्ट में अगर ई होता है तो उसे नहीं पढ़ा जाता है। तो इसे पढ़ेंगे केक। केक मतलब क्या होता है? केक ही होता है। केक मतलब केक होता है, यानी बर्थडे में जो हम केक काटते हैं वही केक होता है। तो केक मतलब केक हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं KICK।
तो इसे क्या पढ़ेंगे KIC तो के से क पढ़ेंगे, आई से छोटी की मात्रा का उच्चारण करेंगे और सी के से क पढ़ेंगे, सी के से क पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे किक। और किक मतलब क्या होता है लात मारना, किक मतलब लात मारना, KIC के किक मतलब हो जाएगा लात मारना, याद रखिएगा किक। जैसे ही किक्ड मी उसने मुझे लात मार दिया, ही किक्ड मी उसने मुझे लात मार दिया, तो किक मतलब हो जाएगा मारना। तो समझ में आ रहा है प्यारे साथियों। तो इसी तरीके से अगर और आप अंग्रेजी की ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि इस तरीके से जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाए। देखिए आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्ड और बचे हुए हैं, उन्हें भी हम आसानी से पढ़ना लिखना सीख लेते हैं। देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट वर्ड है BALL। तो इसे क्या पढ़ेंगे तो बी से पढ़ेंगे बॉ, और ए से आ की मात्रा, ए से आ की मात्रा और LL से लो, तो इसे पढ़ेंगे बॉल। क्या पढ़ेंगे बॉल पढ़ेंगे। बॉल मतलब होता है गेंद, बॉल मतलब गेंद होता है, BOLL बॉल, बॉल मतलब होता है गेंद। जैसे आई हैव ए बॉल, मेरे पास एक गेंद है, आई हैव ए बॉल तो मेरे पास एक गेंद है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, KEEP। तो इसे क्या पढ़ेंगे के से क और DE से बड़ी की मात्रा का उच्चारण करेंगे, पी से पढ़ेंगे पौ, तो इसे पढ़ेंगे कीप। और कीप मतलब होता है रखना, कीप मतलब रखना। जैसे कीप इट इसे रखो, कीप इट इसे रखो, तो ऐसे बोल सकते हैं। कीप मतलब रखना, कोई चीज़ रखते हैं तो हम उसे कीप बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, TREE। तो टी से टॉ, आर से र, DE से बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे ट्री। और ट्री मतलब होता है पेड़, ट्री मतलब पेड़ होता है। जैसे दिस ट्री इज़ वेरी बिग, यह पेड़ बहुत बड़ा है, दिस ट्री इज़ वेरी बिग, यह पेड़ बहुत बड़ा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, SAND। तो यस से शो, ए से आई की मात्रा का उच्चारण कर देंगे और एन से नौ बैठा देंगे, डी से डो, तो इसे पढ़ेंगे सैंड, SAND सैंड पढ़ेंगे। और सैंड मतलब क्या होता है बालू होता है, सैंड मतलब बालू होता है। जैसे देयर इज सैंड, यह बालू है, देयर इज सैंड, तो ऐसे बोल सकते हैं। सैंड मतलब होता है बालू। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों, बहुत अच्छा वर्ड है BASE। तो इसे क्या पढ़ेंगे देखिए, तो इसे पढ़ेंगे बी से पढ़ेंगे बॉ, और ए से ए की मात्रा, यस ई से शॉ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे बेस। और बेस मतलब होता है आधार, लास्ट में ई है तो इसे नहीं पढ़ेंगे। बेस मतलब क्या होता है आधार होता है, बेस मतलब आधार, बेस, बेस मतलब होता है आधार। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, HAND। तो यस से हॉ पढ़ेंगे, ई से आई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, एन से अधन और डी से ड, तो इसे पढ़ेंगे हैंड। और हैंड मतलब क्या होता है, हैंड का मतलब होता है हाथ, हैंड मतलब हाथ होता है। जैसे यह मेरा हाथ है, दिस इज़ माई हैंड, यह मेरा हाथ है, दिस इज़ माई हैंड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों, PULL। तो पी से पढ़ेंगे पौ, और यू से छोटाओ की मात्रा का उच्चारण करेंगे, और LL से लॉ पढ़ेंगे। इसे पुल नहीं पढ़ेंगे, LL से डबल ऐसे नहीं पढ़ना है, ऐसे आपको नहीं पढ़ना, ऐसे पढ़ना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे पुल। और पुल मतलब क्या होता है खींचना होता है, पुल मतलब खींचना। जैसे पुल इट इसे खींचो, पुल इट इसे खींचो, तो ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है BAKE। तो बी से बॉ, ई से ए की मात्रा और KE से को पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे बेक। लास्ट में ई है तो इसे नहीं पढ़ेंगे। अब बेक मतलब क्या होता है सेकना होता है, बेक मतलब सेकना। जैसे रोटी सेकना ना, उसे बेक बोलते हैं, तो बेक मतलब सेकना होता है। जैसे बेक द चपाती, रोटी सेको, बेक द चपाती, रोटी सेको, ऐसे बोल सकते हैं। FIRE। तो यफ से फ, आई से य, आर ई से र पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फायर। और फायर मतलब क्या होता है आग होता है, फायर मतलब आग, फायर मतलब होता है आग, यानी लिट द फायर आग जलाओ, लिट द फायर आग जलाओ, ऐसे बोल सकते हैं। SEND। तो यश से शॉ पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा, एन से अधन और डी से डो, तो इसे पढ़ेंगे सेंड। और सेंड मतलब होता है भेजना, सेंड मतलब होता है भेजना, ऐसे लिखेंगे
भेजना। देखिए सेंड मतलब होता है भेजना, जैसे सेंड द मैसेज, मैसेज भेजो, सेंड द मैसेज, मैसेज भेजो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है NINE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 9, NINE 9 पढ़ेंगे। और 9 मतलब क्या होता है, 9 का मतलब होता है 9, 9 मतलब 9 होता है 9, जैसे 9 इज़ ए नंबर, 9 एक संख्या है, 9 इज़ ए नंबर। NOSE, तो यन से 9, ओ से ओ की मात्रा, SE से जॉब पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे नोज, इसे नोज नहीं नोज पढ़ेंगे, यस से ई से जॉब पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे नोज। और नोज मतलब होता है नाक, नोज मतलब नाक होता है, नोज, नोज मतलब नाक। नेक्स्ट वर्ड है FEET, तो F से पढ़ेंगे फॉ, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखेंगे, टी से टॉ, तो इसे पढ़ेंगे फीट। और फीट मतलब क्या होता है, पैर होता है, फीट मतलब पैर होता है, फीट, FEET। नेक्स्ट वर्ड है FACE, तो F से पढ़ेंगे फॉ, ए से एक ही मात्रा, और शी ई से कौ नहीं सौ पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे फेस। और यहाँ पर लास्ट में ई है तो इसका उच्चारण नहीं करेंगे, हमने कई बार बताया लास्ट में अगर ई हो तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे फेस। और फेस मतलब होता है चेहरा, फेस मतलब चेहरा होता है, FACE फेस, फेस का मतलब चेहरा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, नेक्स्ट वर्ड है CLAP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सी से औधा को, और यल से पढ़ेंगे लॉ, ए से आई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, पी से प, जैसे पढ़ेंगे क्लैप। और क्लैप मतलब क्या होता है, ताली बजाना, क्लैप मतलब ताली बजाना, ताली बजाने को हम क्या बोलेंगे, क्लैप। जैसे डोंट क्लैप, ताली मत बजाओ, डोंट क्लैप, ताली मत बजाओ, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, आपको यह शब्द समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप रोज़ रोज़ अंग्रेजी शब्दों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का आइकन भी दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।